देश भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। रामचरितमानस पर जारी बयानबाजी के बीच समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हुई। इस लिस्ट से साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के ही समीकरण पर राजनीति करेगी। पार्टी में मुसलमान और यादवों के अलावा अब ओबीसी का भी बोलबाला होगा। पार्टी ने जिन 14 राष्ट्रीय महासचिवों का ऐलान किया उसमें एक भी ब्राह्मण या ठाकुर चेहरा नहीं है। वहीं मुस्लिम चेहरों में आजम खान के अलावा किसी दूसरे चेहरे को राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर जगह नहीं मिली, जबकि इस बार अखिलेश यादव ने ओबीसी को भरपूर जगह दी है। वहीं शिवपाल यादव को भले ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई हो, लेकिन लगता है कहीं न कहीं अखिलेश के साथ खिला हो गया है। दरअसल कभी समाजवादी पार्टी में नंबर 2 की भूमिका में रहने वाले शिवपाल को अखिलेश की कार्यकारिणी में 5वें नंबर पर रखा गया है। इसी को लेकर बहस शुरू हुई। अब शिवपाल यादव की भूमिका प्रदेश स्तर की राजनीति में कम हो जाएगी। ऐसे में एसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 5वां स्थान मिलने के बाद शिवपाल यादव फायदे में है या घाटे में है, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, इसी सब मसले पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान के बाद एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरह से गिर चुके हैं। उनके इस बयान ने पूरी समाजवादी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में अखिलेश यादव ने नई रणनीति बनाई ताकि बीजेपी पर पलटवार किया जा सके। स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी में कद बढ़ा दिया गया, उन्हें पार्टी का महासचिव बना दिया गया। माना जा रहा था कि रामचरितमानस विवाद पर अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन एक्शन की जगह उनका प्रमोशन कर अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। उधर रामचरितमानस विवाद में पहले स्वामी के बयान को मौन स्वीकृति देने और अब एक्शन की जगह स्वामी के प्रमोशन को लेकर अखिलेश यादव सियासी दलों के निशाने पर है। आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य को श्री रामचरितमानस के अपमान करने का आज परिणाम समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। कहां अपेक्षा की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अपराध के लिए समाजवादी पार्टी उन्हें दंड देगी, वहां समाजवादी पार्टी ने उन्हें महासचिव बना करके आज प्रोत्साहित किया है, पुरस्कृत किया है। समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे जातीय संघर्ष उत्पन्न किए जाए, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए, कैसे कानून व्यवस्था को खराब किया जाए। ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो जितना जहरीला बयान देगा, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, सपा में उसका उत्तर स्थान उतना ही ऊंचा होता जाए। प्रमुख समर्थक होता कि उन्होंने उनके बयान का समर्थन किया है, भले नहीं बोल रहे हैं, समर्थन किया है। और जहां तक सवाल है जातिवार जनगणना का, जब ये सत्ता में रहे हैं, 4 बार समाजवादी पार्टी की सत्ता यूपी रही है, तो ये जातिवार जनगणना क्यों नहीं कर रहे? इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य है कि मानते नहीं। रामचरितमानस की चौपाइयों को बैन करने की मांग के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब एक ट्वीट कर नए विवाद को हवा दे दी है। मौर्य ने कहा कि धर्म की दुहाई देकर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को अपमानित किए जाने की साजिश का विरोध करता रहूंगा। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य अब भी अपने बयान पर अड़े हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया, बल्कि चौपाई के एक अंश पर सवाल उठाया। महिलाओं का अपमान हो, उनकी भावना का ख्याल क्या धर्म के ठेकेदारों को नहीं है? शूद्र समाज में आने वाले सभी आदिवासी, दलित और पिछड़े की भावनाएं अगर गाली से आहत हो रही हैं, अपमान किया जा रहा है, तो 3% के लोग दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को, शूद्रों को, महिलाओं को अपमानित करने का क्या ठेका लिए हैं? क्या हमने किसी को भी गाली नहीं दिया, हमने किसी को अपमानित नहीं किया। फिलहाल समाजवादी पार्टी में स्वामी के प्रमोशन से एक बात तो साफ है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी मानस विवाद में पूरी तरह से स्वामी के साथ है, लेकिन 2024 चुनाव में अखिलेश का ये दांव कहीं उल्टा न पड़ जाए। टीम न्यूज स्टेट। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। अशोक पांडे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अली अब्बास आजमी साहब, नेता समाजवादी पार्टी के, और सुनील अर्कवंशी जी, प्रवक्ता एसबीएसपी के, अवधेश कुमार सर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सैफ खान जी भी कांग्रेस के नेता हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सैफ जी, स्वागत है आपका। अली अब्बास आजमी जी, पहला सवाल आपसे, क्या सनातन धर्म का अपमान करने का ये इनाम दिया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य को, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाकर? देखिए आयुष जी, ये मैं आपसे, सॉरी मैं आपका नाम कोई दिक्कत नहीं। सूर्यवंशी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी किसी धर्म
या किसी इस तरह के मसले में नहीं पड़ती। किसी का निजी बयान हो सकता है। हम सीधी बात करते हैं कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। सर्वधर्म समभाव के आधार पर हमारी पार्टी सब धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करती है। बड़े समाजवादी नेताओं में से एक चंद्रशेखर है, उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी निजी होता नहीं है। मुलायम सिंह यादव के भी गहरे रिश्ते रहे उन्हीं चंद्रशेखर जी से, उनका ये कोट था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को न आप लोग खारिज कर रहे हैं, न ही उसके बयान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनको प्रमोट करते हैं, उनको प्रमोशन देते हैं, शिवपाल यादव की बराबरी में लाकर खड़ा कर देते हैं, तो लगता है कि ऐसे बयानबाजी करने से ये इनाम मिलेगा। आपने एक लेवल सेट कर दिया है। देखिए मान्यवर, ये कोई सरकारी अधिकारी तो है नहीं, या कोई सरकारी पद पे नहीं है, कोई मंत्री ये चूंकि पार्टी में है, कोई ऐसा पद तो इन्हें सरकारी नहीं दिया कि जो इनके ऊपर बैन। ये अपना निजी बयान इनका हो सकता है। निजी बयान हर किसी को, धर्म की आजादी है, कौन सा धर्म अपनाए और कौन सा धर्म से ग्रंथ को जो है सभी, हमारे हिसाब से तो सभी धर्म को जो है समान जो है सम्मान मिलना चाहिए, और सभी धर्म ग्रंथों के लिए भी हम लोग जो है सभी को सम्मान की नजर से देखते हैं। अब्बास आजमी जी, आपको क्या लगता है वो अलग बात है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या लगता है और उनको प्रमोट करके आपने क्या बताया है, क्या जताया है, क्या संदेश दिया है, वो उस पर सवाल है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि स्वामी जी बहुत सीनियर लीडर है ऑलरेडी, जो है कोई छुटभैया नेता नहीं है, और वो जो भी जिन पदों पे रहे हैं हर सरकार में, हर पार्टी में, उनका चलिए ठीक है। अवधेश सर, इसके मायने क्या निकलते हैं जो इनाम स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया गया, इसे किस तरह से समझा जाए? खास करके शिवपाल यादव की पैरेलल खड़ा करना। शिवपाल यादव को भी राष्ट्रीय महासचिव का पद 15 महासचिव तय किए गए समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, और उसी में से स्वामी प्रसाद मौर्य भी। हाँ, तो उसमें कोई मैं लौटता हूँ। अब्बास साहब, आजमी साहब, मैं लौटता हूँ। अवधेश साहब रुक जाइए। देखिए, अखिलेश यादव जी के द्वारा घोषित आज की जो पार्टी पदाधिकारियों की लिस्ट है, अगर उसको देखें तो पहला निष्कर्ष यह है कि समाजवादी पार्टी अभी तक नहीं समझ पाई है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वो लगातार 4 चुनाव क्यों हारी है। इसके आज तक नहीं किया है, क्योंकि इसके 2 पहलू है। पहला तो यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस समय भारतीय राजनीति को 90 के दशक में ले जाने की कोशिश की। उनका जो बयान है, एक समय था हमारे देश में जब दलित और पिछड़ों के कुछ नेता लगातार धर्म स्थलों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, धार्मिक ग्रंथों को लेकर आग उगलते थे और उनको थोड़ा सपोर्ट मिलता था। एक समय था वो 90 के और उसके पहले की बात होती थी। उसी में से लालू यादव भी उभरे थे। बाद में हमारे उत्तर प्रदेश में कई नेता उभरे, बसपा उसमें से उभरी, स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसमें से रहे होंगे। बिल्कुल। लेकिन पिछले 8-9 वर्षों में देश की धारा बदली है, और भारतीय जनता पार्टी को इस समय पूरे भारत में जहां जहां उसका जनाधार है, उन राज्यों में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है। तो इसका कारण क्या है? अगर वो पार्टी धर्म की बात कर रही है, मठों मंदिरों का सम्मान कर रही है, इसके बावजूद हिंदुत्व की बात करती है और उस पर काम भी कर रही है, इसके बावजूद अगर सपोर्ट मिल रहा है तो सोचना चाहिए कि ये परिवर्तन कैसे आया है। इसको सोचे बगैर एक व्यक्ति जो इस समय रामचरितमानस के बारे में इतनी अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसके लोग रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हैं, साधु संतों ने गुस्से में कुछ बोल दिया तो उनको भेड़िया और क्या क्या कह रहा है, जिसके विरुद्ध एक देश में आक्रोश का वातावरण है, उसको अखिलेश यादव अपनी टीम में ले आते हैं, तो उसका संदेश उसका संदेश क्या जाएगा इस समय देश में और उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात यह है कि इस टीम में अगर शिवपाल सिंह यादव को ऊपर से पहले, दूसरे, तीसरे तक स्थान मिलता तो माना जाता कि अखिलेश यादव की यह समझ विकसित हुई है कि उनकी पहले की टीम सही रणनीति बनाने में असफल है। किरण मैनंदा पहले भी उपाध्यक्ष थे, राम गोपाल जी पहले भी प्रधान महासचिव थे, रणनीतिकार थे। तो इसमें बदला क्या है? आपने शिवपाल जी को ला करके एक महासचिव 5 बना दिया है उस स्थान पर, तो जाहिर है कि इससे शिवपाल जी की क्या समस्या है इस समय, उनकी अपनी मजबूरी है, जैसे भी हो। लेकिन ये दोनों बातें इस समय बता रही है कि समाजवादी पार्टी अभी भी भारतीय जनता, क्योंकि इस समय एक बात और मुझे कहनी है जी, इस समय पार्टी पदाधिकारियों में नेतृत्व वर्ग ऐसा होना चाहिए था कि जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली ये जो प्रखर भाजपा है उसको चुनौती देते हुए और अपना जनाधार बढ़ाए और लोगों के मन में यह भाव पैदा करे कि अब वो पुरानी सपा नहीं है, भाजपा से मुकाबला करके सत्ता में आ सकती है।
इससे तो बिल्कुल उल्टी दिशा में संदेश गया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं समझता हूं कि इस समय के आधार पर देखें तो 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए एक ऐसे हथियार साबित होंगे जो चलने के पहले फुस हो गए और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो शायद, जैसे भारतीय जनता पार्टी कई नेताओं को अपना प्रचारक कहती है, माने कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ये फूस होने वाला, अपने हाथ से फूस होने वाला एक ऐसा अवसर दे दिया है जिसका उपयोग करके वो अपना जनाधार बढ़ाएगी। अशोक पांडे जी, लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसे मुद्दे को फिर से उठाने की कोशिश कर रही है जिसके बलबूते पर बिहार में एक उलटफेर देखा गया। जातिगत जनगणना का मुद्दा, जिस ओबीसी वोट बैंक को आप अपना मानते हैं उसमें सेंधमारी की कोशिश है। स्वामी प्रसाद मौर्य उसको लीड करेंगे, अखिलेश यादव ने खुद ये कहा है। सरकार की तो उन्होंने कई बार सरकार आई, उन्होंने नहीं किया। जनता ये समझ गई है, जनता ये जानती है कि अखिलेश यादव का पूर्ण समर्थन स्वामी प्रसाद के वक्तव्य पे है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह का बयान दिया है उसके बारे में निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि क्या को प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत पहले हल दीना, और अखिलेश जी की बुद्धि और ज्यादा हल्ली गई। और उन्होंने मूक हम लोगों को था कि उनको डांटेंगे, लेकिन जब उन्होंने तत्काल महामंत्री बना दिया, एक उनकी बुद्धि पर तरस आई, दूसरा अपने चाचा को 5वें नंबर पर फेंक दिया, बुद्धि पर तरस आई। यानी दोनों लोगों की मति भ्रष्ट हो चुकी है। और निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव जी वही है जिनके पिता ने सरयू की धरती के राम भक्तों के लहू से लाल कर दिया। हैसियत तो स्वामी प्रसाद की किसी और धर्म पर बोले गला सर से अलग न हो जाए। अशोक जी, ये बयान बीजेपी लगातार दोहरा रही है, लेकिन ये भारतीय सनातन धर्म का ही एक मूल स्तंभ रहा है। क्या इस निंदा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है? ब्लास्फेमी सनातन धर्म नहीं है। हमारे धर्म से और जितनी भी पद्धतियां निकली, जितने भी धर्म निकले, हमने किसी का सर तन से जुदा नहीं करवा दिया, किसी को सूली पर नहीं लटकवा दिया। यही तो लिबरलिज्म था भारतीय सनातन धर्म का। यही लिबरल हो जाने का कारण है जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग बोल लेते हैं। जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम को गाली देंगे। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम ने महिला सेवरी का, पिछड़ी जात की महिला आदिवासी सेवरी का जूठा बेर खाया था। उन्होंने इन्हीं आदिवासियों को, पिछड़ों को जुटा के रावण पे हमला किया था। इनको क्या पता, केवट इनके राज्याभिषेक में तो पहला राजा बुलाया गया वो कुहराज केवट थे, निषाद राज ही उसमें मेहमान बन के आए थे। ठीक है, सैफ खान साहब, लोटन राम निषाद आपकी पार्टी में भी है, उनको भी इसी तरह की दिक्कतें हैं रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को लेकर। क्या धार्मिक मुद्दों को लेकर जब कांग्रेस सवाल उठाती है कि महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पर बात हो, तो ऐसे नेताओं पर लगाम नहीं लगनी चाहिए? सैफ साहब, देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्लियर कर दूं आपके चैनल पे एक बार जो है कि कोई भी किसी भी, सबसे पहले जो है किसी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने किसी भी ऐसे स्टेटमेंट को जो भगवान के लिए दिए जाएं या किसी पैगंबर के लिए दी जाए, कोई भी सपोर्ट नहीं करती। हम किसी भी ऐसे स्टेटमेंट्स को नहीं सपोर्ट करते जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। अभी बात हो रही थी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे बड़ा दुख जता रहे थे कि इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया। मैं अशोक जी से पूछता हूं, इन्हीं की अलायंस में संजय निषाद का क्या स्टेटमेंट था कि भगवान राम तो जो है राजा दुष्यंत जी के बेटे ही नहीं है, और साथ में सरकार राजा दशरथ उनको कुछ नहीं बोला गया अशोक जी को। और मोदी जी ने जब गणेश भगवान जी को जी और जब गणेश भगवान जी को हमारे प्रधान मोदी जी, जो हमारे पीएम हैं, वो प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल कहते हैं, तब भी अशोक जी ने कुछ नहीं कहा ऐसा जो है। और उत्तर प्रदेश के सीएम जब भगवान हनुमान जी को एक जाति और एक वर्ग से जोड़ते हैं, तब भी अशोक जी जो है चुपचाप बैठ के जो है नहीं, तब कुछ नहीं बोलते। तो सच्चाई वाली बात है, ये पार्टी जो है, ये चाहे अब ये सपा के कुछ स्टेटमेंट्स जो है कुछ लोगों के जो है देख रहा हूं, या भारतीय जनता पार्टी के, तो मैंने आपको पीएम से लेके जो है उत्तर प्रदेश के सीएम तक का जो है पूरा बता दिया है। ये बहरहाल जो है घबरा गए अशोक जी, घबरा गए नहीं, क्या कुछ आलोचना करेंगे पीएम हमारे प्रधानमंत्री जी की? नहीं,
बता दिए गणेश भगवान जी का जो प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल कहा है उसकी आलोचना कर दीजिए, अभी पता चल जाएगा, अभी कॉल आ जाएगी कि चैनल पे डर जाइए। सुप्रीम कोर्ट पे हलफनामा मालूम है, आपसे ज्यादा मालूम है मुझे तो। नहीं क्या नहीं, ये जाके प्रधानमंत्री जी को बताइए, ये मोदी जी को बताइए, ये योगी आदित्यनाथ जी को बताइए, कैसे बयान जो है जिसमें सेंटिमेंट्स को हर्ट होते हैं वो नहीं बोलने चाहिए। अशोक जी घबरा गए, पीएम मोदी जी को कुछ नहीं कहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ जी को कुछ नहीं कहेंगे, या उनकी स्टेटमेंट को आप नहीं नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों दिया, मैं बताता हूँ, मैंने सुन लीजिए, आपने जो है अभी पीएम के ऊपर नहीं बोला, आपने सीएम पे नहीं बोला, आप मुझसे पूछ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुनिए सुप्रीम कोर्ट का पूछ रहे हैं ना, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको बताता हूँ। आज साइंस क्या मानती है किसी भी धर्म को? चलिए हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। मैं बताता हूँ हलफनामा क्यों जमा हुआ है। साइंस मानती है किसी भी धर्म को, हाँ या ना? चलिए जल्दी से बताइए। चैनल के पास या दर्शकों के पास का टाइम नहीं है आपके पास जवाब, क्योंकि साइंस जो है किसी भी धर्म और रिलीजन को मानती नहीं है। सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने क्यों दिया? तो ये जाके पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी। चलिए ठीक है, आपसी बहसबाजी नहीं। सुनील रघुवंशी जी, एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन, ठीक है, मैं लौटूंगा सैफ खान साहब, ठीक है अशोक जी, ठीक है ठहर जाइए, रुक जाइए। सुनील रघुवंशी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रमोशन और उन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य के पैरेलल लाकर शिवपाल यादव को खड़ा कर देना, क्या रणनीति समाजवादी पार्टी की 24 के चुनाव के लिए? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात जो जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है वो अच्छी मानसिकता उनका दर्शाता है। अब रही बात प्रमोशन की, तो प्रमोशन के लिए तो स्वामी प्रसाद के लिए हारने के बाद भी अखिलेश यादव जी ने प्रमोशन देने का काम किया, उनको एमएलसी बनाने का काम किया। इसलिए एमएलसी बनाया था ना कि आगे आप आने वाले रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी करने का काम करें, इस तरीके से की भाषा बोलने का काम करें और हम इनाम देते चले जाएंगे। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। वो इस तरीके का बयान पे तो बयानबाजी करने का काम करेंगे। पिछड़ों को हिस्सेदारी कैसे मिले, न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कैसे हो, उत्तर प्रदेश में बिजली माफी कैसे हो, शराबबंदी कैसे हो, इस पर बोलने का काम नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने वाला बयान देने का काम करेंगे और उस पर सम्मान माननीय अखिलेश यादव जी देने का काम करते हैं। जहां एक और लोग सोच रहे थे कि समाजवादी पार्टी तो विपक्ष संजय निषाद वाले बयान पर भी सवाल पूछ रहा है, उनको लेकर आप लोग इतने आक्रामक नहीं दिखे? जी आयुष जी, संजय निषाद वाले बयान को लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है, कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि नहीं, इतनी आक्रामकता तब क्यों नहीं रही आप लोगों की? जब इस तरीके का बयान चाहे कोई भी दल दे, वो कोई भी किसी की भी धर्म के लिए दे, वो गलत है। मगर अब आप संजय निषाद जी की बात कर रहे हैं, तो संजय निषाद जी के बयान को लेकर कह दिया जाता कि वो कोई उनका निजी बयान है। तो अब यही हाल समाजवादी पार्टी के, चाहे वो माननीय शिवपाल जी यादव हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अन्य प्रवक्ता हो, वो आते हैं और कहते हैं कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, और जब निजी बयान होने के बावजूद उनका प्रमोशन करने का काम करते हैं। तो समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। तो आप देखिए ना कि क्या ये सदन में कभी महंगाई को लेकर बात करी, बिजली माफी कैसे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रखा है उसमें कुछ नहीं कहेंगे, उस पर बात नहीं करी। प्रधानमंत्री जी के अंदर शराबबंदी है, उस पर बात नहीं करेंगे। अवधेश सर जी, मैं लौटता हूँ। अवधेश सर, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब विवादित बयान दिया तो समाजवादी पार्टी के ही कुछ नेताओं ने, खास करके जो सवर्ण नेता है, उन्होंने विरोध जताया। विधायक ने भी, मनोज पांडे ने बयान दिया कि गलत है, वो अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। पीडी तिवारी ने विरोध किया, रविदास मेहरोत्रा ने विरोध किया। अब उन नेताओं के स्टैंड का क्या होगा? अपनी पार्टी में जो स्वामी प्रसाद मौर्य विरोध झेल रहे थे, उनको प्रमोट अगर किया गया है, तो क्या ऐसे नेताओं की नाराजगी नहीं जाहिर होगी? नहीं, आने वाले समय में मैं कहा स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के अंतर संघर्ष का भी कारण बनेंगे। अगर इन्होंने यह लाइन लिया तो पार्टी के अंदर यह केवल जाति का विषय नहीं है। अभी तो कुछ समय पहले ही जब पार्टी में नहीं आए थे शिवपाल जी, तो उन्होंने राम राज्य की बात की थी। उन्होंने कहा था कि लोहिया जी भी रामायण मेला लगाते थे। उन्होंने स्वयं जो है रामनवमी के दिन इस पर बाकायदा ट्वीट किया था। अखिलेश यादव स्वयं कहते थे कि भैया हमारे राज्य में अयोध्या का विकास हुआ है, हम अंगकोर बाट की तर्ज पर एक बड़ा विष्णु मंदिर बनाएंगे तो भाजपा की काट के लिए। तो ये एक
वैचारिक अंतर संघर्ष समाजवादी पार्टी के अंदर शुरू हो सकता है इसमें, और ये बड़ी जाति छोटी जाति का विषय नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के साथ जो सामाजिक जो मंडलवाद था और जो सामाजिक न्याय की अवधारणा मंडलवाद में दी थी, उसको व्यवहार के धरातल पर इतना परिवर्तन कर दिया है कि अब सामाजिक न्याय केवल उस मंडलवाद तक सीमित नहीं है। अब नरेंद्र मोदी ने उसको जनता की जेब तक कुछ पैसे पहुंचाने, कल्याण के कार्यक्रम पहुंचने, उनके सम्मान मानने में परिणत कर दिया है। तो ये धारा बदल गई है। दूसरी बात जो मेरे को लगता है, आपने एक सवाल किया था, हिंदू धर्म निश्चित रूप से इस मामले में उदार है। आयुष में मौका मैं लौटा हूं, सभी सुन लीजिए प्लीज। अरे भाई सैफ खान, आपने तो कहा ही नहीं कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बात का समर्थन करते हैं कि विरोध, आप तो दूसरे पर चले गए। मैं ये केवल कहना चाह रहा हूं कि हम उदार इस मामले में है, लेकिन हमने हमेशा हिंदू धर्म के लोगों ने सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए, अवधेश सर की बात सुन लीजिए, मैं आऊंगा सैफ जी आप अपनी बात रख लीजिएगा, सुन लीजिए। बहस के आधार पर उसका प्रतिकार किया है और बहस का प्रतिकार होगा, लेकिन जहां तक राजनीति का सवाल है, इस समय की धारा में ये समाजवादी पार्टी के लिए आत्मघाती जैसा ये कदम हो सकता है साबित आने वाले। ठीक है सैफ जी, जल्दी से आप जो बात कर रहे थे कंप्लीट करिए, फिर मैं अब्बास आजमी जी के पास जाऊंगा। बोलिए। नहीं आयुष जी, मैं तो सबसे पहला सवाल आपसे ही कर रहा हूं। आपने सिर्फ जो है संजय निषाद का पूछा, आपने जो है प्रधानमंत्री जी मोदी जी के लिए तो नहीं पूछा कि उन्होंने गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल कैसे कह दिया। आपने लोटन राम निषाद पर भी नहीं बोला, सीएम योगी आपने सरकार के हलफनामे पर भी नहीं बोला। सैफ अली खान साहब, सैफ खान साहब, परसेप्शन और कॉन्ट्रडिक्शन में दोनों में फर्क है। या परसेप्शन वाली बात पर कर रहे हो, मेरा सवाल कॉन्ट्रडिक्शन पर था। सुन लीजिए, अरे साहब सुन लीजिए। ठीक है, रुकिए। अली अब्बास आजमी जी, ठीक है। सैफ जी ठीक है। सैफ जी साइंटिफिक जवाब था। दिक्कत यही है, हाँ दिक्कत यही है कि कुछ लोग राम भगवान को इतिहास भी मानते हैं और कुछ लोग उनको मिथ मानते हैं। दिक्कत यह है क्या भगवान राम को भारतीय संस्कृति का इतिहास भी जोड़ते हैं या सिर्फ उनको मिथ से जोड़ देते हैं? यही तो परसेप्शन की लड़ाई है। इसी लड़ाई में आप पीछे रह जा रहे हैं। दिक्कत यही है, लड़ाई लंबी हो जाएगी, बहस लंबी की जाएगी। प्लीज अरे साहब भाई सुनिए, बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूं मैं, बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा हूं। बताइए ना साइंस वाली बात क्या कह रहे थे आप? बोलिए। नहीं बोलिए साइंस वाली बात क्या कह रहे थे आप? बोलिए। रुकिए आप साइंस वाली बात क्या कह रहे थे कि साइंस धर्म को नहीं मानता? बोलिए सैफ भाई, बोलिए धर्म को साइंस नहीं मानता, ये बोलिए ना, बोलिए फिर से बोलिए, मैं बताता हूं आपको। आप बोलिए धर्म को साइंस नहीं मानता, बताइए आप यही गलती कर रहे हैं और मैं इसको लेकर आपको बता सकता हूं आपने गलती क्या की है, लेकिन मेरे पास इतना वक्त जाया करने के लिए है नहीं कि आप 2 सीटें लेकर आए और आपको मैं डिबेट में 4 मिनट दूं। प्लीज साहब भाई, बिल्कुल भी नहीं घबराए मैं। दिक्कत यह है कि आप वक्त जाया कर रहे हैं। सुनिए आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, क्या साइंस किसी भी धर्म को मानती है? अरे भगवान राम इतिहास है कि नहीं इस देश के भाई, ये बताइए। भगवान राम एग्जिस्ट करते थे कि नहीं करते थे, ये बताइए आप सुनिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम एग्जिस्ट करते थे कि नहीं करते थे, ये बताइए, हाँ या ना? करते हैं। तो फिर कौन सी बात हो गई? फिर भगवान राम सिर्फ धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं, वो संस्कृति और इतिहास से भी जुड़े हुए हैं। इस बात को आपको कहना चाहिए था, आपने नहीं कहा। आपने चूज कर लिया कि किसके बयान को कोट करना है, किसके बयान को कोट नहीं करना है। आप ये बहुत ही चालाकी से करते हैं साहब भाई, ये कहना पड़ेगा कि आप बहुत ही शातिर तरीके से एक चीज को कोट अनकोट करते हैं। ये बताइए ना क्या किस साइंस के रिसर्च ने कहा कि भगवान ने एग्जिस्ट नहीं करते थे? नहीं, बिल्कुल आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं साहब भाई। हाँ। बिल्कुल ही। आजमी साहब सवाल ये है, शिवपाल यादव, अरे सुन लीजिए भैया प्लीज एक नहीं, किसी भी धर्म और रिलीजन को आप उसी साइंस के बलबूते पर राम को खारिज करना चाहते हैं, कह दीजिए सीधे। धर्म और रिलीजन, अरे बताइए ना। आजमी साहब सवाल यहाँ पर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के वो शिवपाल यादव के, मेरा वक्त खराब हो रहा है प्लीज। स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने शिवपाल यादव के पैरेलल लाकर खड़ा कर दिया, उस शिवपाल यादव के पैरेलल जिन्होंने संगठन को मजबूत किया। जब मुलायम सिंह यादव राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे तो शिवपाल यादव संगठन को मजबूत कर रहे थे। उस स्वामी प्रसाद मौर्य को जो अपनी सीट तक नहीं जीत पाए, क्या इस शिवपाल यादव का अपमान नहीं है? देखिए आप जो है ये इतिहास पढ़िए और इतिहास में आप जो है विश्वास रखिए कि
भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी जो है 85 में चुनाव हार गए थे और उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया, अपना पहली चॉइस उनकी रही। नहीं, वो बात ठीक है आपकी। इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी, अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे, लेकिन मेरा सवाल चुनाव हारने जीतने को लेकर नहीं था, मेरा सवाल कंपैरिजन को लेकर था। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का कद शिवपाल यादव के बराबर समाजवादी पार्टी ने मान लिया है? पार्टी में सबका सम्मान है, हमारी पार्टी में तो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ प्रतिस्पर्धा का कोई सवाल नहीं है, कोई किसी का कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। माननीय शिवपाल जी की अपनी अलग महत्ता है, स्वामी जी की भी कोई किसी से कम महत्ता नहीं है। स्वामी जी बहुत सीनियर लीडर हैं और बीजेपी ने क्यों उनको ले लिया था अगर स्वामी जी में कोई। अशोक पांडे जी, बहुत छोटा सा जवाब। प्रधानमंत्री के बयान को लेकर सवाल पूछा गया, योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर सवाल पूछा गया, बताइए। देखिए, मूल बात यह है कि निश्चित तौर पे इस मुल्क की आत्मा तो सनातन है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारी आत्मा है, हिंदू मुसलमान सभी लोग मानते हैं। तो मेरा ये मानना है, ये कौन सा हमारे मुख्यमंत्री जी ने गलत कहा या प्रधानमंत्री जी ने। हाँ, ये जरूर है कि किसी धर्म को गाली नहीं देना, किसी वजह के ऊपर अंगुली न उठाना दुर्भाग्य है कि जिस तरह से ये लोग। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक तरफ चाचा के समान की बात कही गई थी, लेकिन शिवपाल यादव जो कभी एक तरह सुपर सीएम की तरह कंसीडर किए जाते थे, उनका कद क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के बराबर हो गया? और स्वामी प्रसाद मौर्य